आज पहले इन बच्चों को भी सोचने दिया जाए, फिर पढ़ाया जाए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों में से कितने लोगों ने सरोगेसी सुना है? सुना है, बहुत बढ़िया, सुना है आप लोगों ने, ठीक है। यदि हम आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि सरोगेसी ठीक रहेगा इंडिया के लिए कि नहीं रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजों पे बात करनी है, अभी ढेरों चीजों पे बात करनी है, ठीक है। और इसी पे बात आज चलेगी, सरोगेसी पे। कुछ कानून भी बना दिए गए हैं पहले सरोगेसी। अच्छा, किसी ने सरोगेट बच्चे देखे हैं कि नहीं देखे हैं? किसी ने देखो कोई सरोगेट बच्चा है? अच्छा चलो हम बता देते हैं, पहले जिन लोगों को नहीं पता उनको हम 2 लाइनों में समझा देते हैं। देखो, एक पति पत्नी है और उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्लियर। खूब माथा टेक लिया, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देवी देवताओं के पास, खूब डॉक्टरों को दिखा लिया, और फिर यह पता लगता है कि साहब नहीं हो पाएगा। एकमात्र तरीका है सरोगेसी का। और सरोगेसी में क्या होता है, एक तरह से कह लो ये टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा ही तरीका है, एक तरह से कह लो ये टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा तरीका है। टेस्ट ट्यूब बेबी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, मैं अभी उसको भी समझा दूंगा। जो वूम है, WAMB, वूम, कोख जिसको बोलते हैं, गर्भ जिसको बोलते हैं, वो किराए पे ले ली जाए और एक टेस्ट ट्यूब में जो पुरुष और महिला के ओवम और स्पर्म को मिला करके और एक नए महिला में उसको इम्प्लांट कर दिया जाए। तो बायोलॉजिकली तो वही पिता है और वही जो पति पत्नी, वही पिता और माता हैं, ठीक है। जन्म कोई और देगा। यह है सरोगेसी, यह है सरोगेसी। सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, वो किया गया और उसी महिला जो उसकी पत्नी, उसी के गर्भ में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया, इम्प्लांट किया गया और फिर वही पैदा हो गया। तो वो तो सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी है, उसमें कोई चेंज नहीं है कि नहीं है? उसमें कोई चेंज नहीं है, वो तो एकदम बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। और एक और है जिसमें ये हो सकता है कि महिला का ओवम ना बनता हो, प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई डोनर ओवम ले लिया गया और पति के स्पर्म को यूज करके फिर महिला के अंदर इंप्लांट किया गया। वो बच्चा पैदा होगा, उसकी बायोलॉजिकल मदर कोई और होगी जो नाम नहीं पता होता है। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अभी भी ये सरोगेट मदर नहीं कही जाएगी, ये मदर ही कही जाएगी, बस पता नहीं होगा कौन किसका ओवम था। एक और है जिसमें पति की समस्या है, विक्की डोनर। सिनेमा तो देखा होगा तुम लोगों ने, किसने देखा है विक्की डोनर? 1 2 3, हाँ, सब बदमाशों सब देख रखा है। जब छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं क्या, कह रहे नहीं वे, वो मतलब मुझे तो वो मूवी का जो थीम है मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने सुना जरूर है, थीम ठीक है उसकी, ठीक है। तो उसमें महिला पत्नी ही है, उसका ही ओवम है और किसी दूसरे पुरुष का स्पर्म वही परख नली में किया गया, फिर महिला में इंप्लांट कर दिया गया। महिला ही मां बनेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसका बाप कोई और है। ये दूसरा है। ये सब टेस्ट ट्यूब बेबीज वाले केसेस हैं। लेकिन सरोगेट मदर की कहानी यह है कि महिला कोई दूसरी है और स्पर्म और ओवम किन्हीं 2 पेरेंट्स के जो उसके साथ है, और वो उसको पेट में 9 महीने तक पालेगी और जन्म दे देगी। क्लियर हो गई बात? या किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन है इसमें? इससे ज्यादा खुल करके तो नहीं बताया जा सकता, अब एकदम क्लैरिटी के साथ बता दिया मैंने। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सरोगेसी होने के क्या फायदे हैं, सरोगेसी होने के क्या नुकसान है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अभी समझ गए कि नहीं समझ गए? हमारा काम है कि इस पे लॉ क्या है वो तुम्हें पढ़ाएं।
समझ गया मेरा काम कहां है, लॉ क्या कह रहा है, और सरोगेसी होने पे पंगा कहां है, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। पति पत्नी गए, सरोगेसी करवाया, हो गई लड़की, छोड़ के भाग लिए। मैं इन क्वेश्चन पे डील करूंगा, तुम्हारे उन क्वेश्चंस पे डील नहीं करूंगा जो तुम पढ़ोगे कि किताब में पढ़ करके ले आए सरोगेसी अच्छा है बुरा, मेरा मतलब ही नहीं है। मैं उनके उन वीकर पॉइंट्स पे बात करूंगा जिन पर चलेगा। आपको नहीं पता है, हम आपको बता देते हैं कि इंडिया में सरोगेसी का बाजार ऐसा हुआ करता था पहले 2021 के पहले कि गुजरात में बहुत सारी महिलाएं सरोगेट मदर्स बन जाती थी, क्योंकि उनको 20-1 लाख रुपए मिल जाते थे, रहना खाना सब, पूरा केयर, दवाइयां ववाइयां सब। तो जो गरीब महिला होती तो कहती ठीक है यार क्या बुराई है, हमने 2 बच्चे पैदा किए, एक बच्चा और सही, बच्चा ही तो पैदा करना है, इसका तो अनुभव भी हमें। भाई जब रबड़ी देवी 11-11 पैदा कर सकते हैं तो हम नहीं 3 कर सकते हैं का? केम छो माजामा। तो ये हो गया। मैं कहानी बड़ी सिंपल सुनाता हूं लेकिन तुमको समझना चाहिए। पति भी उसका कहता है ओके यू कैन गो, क्यों? क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है। तो आप देखो दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, यहां तक कि इंदौर में और टियर 2 सिटीज में भी बहुत सारे ऐसे सरोगेसी के सेंटर्स बन गए, और इसमें वही गरीब महिलाएं, क्योंकि उस महिला से उस बच्चे को कुछ भी नहीं मिलना है एक्सेप्ट दोज 9 months न्यूट्रिशन। तुम समझ रही हो कि मेरा ख्याल है नौप्रीत एकदम अच्छे से, उस 9 महीने के न्यूट्रिशन के अलावा उस बच्चे को वो जो पेट में रख करके पाल रही है 9 महीने, उसको कुछ नहीं मिलना है। ना बच्चे के डीएनए, मतलब यदि डीएनए प्रोफाइलिंग करवाई जाए वो बच्चा अपने मां बाप का ही निकलेगा ओरिजिनल, इस महिला से कुछ नहीं आने वाला उसके पास। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये मेरा कहना है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि अच्छा है बुरा है, इस बात के लिए कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको रोकने के लिए कुछ कानून बनाया गया हमारे यहां। ये चर्चा का विषय है हमारे लिए आज। अब समझ गए क्यों मैं ऐसा कह रहा था, क्यों पढ़ाने के पहले इतनी सारी चीजें ये बातें यदि नहीं की जाए तो बताओ क्या इंटरेस्ट डेवलप होगा इसमें? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था सरोगेसी क्या होती है। अब समझ में आ गया सरोगेसी क्या होती है। अब तुम जितना वियर्ड सोच सकते हो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में सोच लो और लिख लो।